नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश परगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर इंदौर से, जहां पर पुलिसकर्मी का बर्बर चेहरा सामने आया है। गाड़ी से टकराने पर व्यक्ति की पिटाई का मामला सामने आया है। दरवाजा अचानक खोलने से हादसा हुआ। शिकायत करने पर पुलिसकर्मी नाराज हो गए। ग्वालटोली थाने में पदस्थ आरक्षक का कालीचरण घटना का सीसीटीवी अब वायरल हो रहा है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रखेंगे। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से यह हादसा हुआ और हादसा होने के बाद यहां पर पुलिस की बर्बरता देखने को मिली है। इंदौर की तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस वाले जमकर नाराज होते हुए नजर आए। ये देखिए, ये एकदम से गाड़ी का दरवाजा खोल दिया और पीछे से आने वाला जो बाइक चालक है वो गाड़ी से टकरा गया। गलती यहां पर आपको साफ तौर पर पुलिस की नजर आ रही होगी, क्योंकि यह नियम है कि अगर आप रोड साइड का गाड़ी का दरवाजा खोल रहे हैं तो फिर पहले पीछे देख लीजिए कि कोई वाहन तो नहीं आ रहा है। यह तो सामान्य सी बात है। आप और हम भी जब वाहन चलाते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं। यहां तक कि हमारे पीछे कोई बैठा होता है, यानी कि हमारे गाड़ी के पीछे साइड वाली सीट पर अगर कोई बैठा है, वो भी अगर दरवाजा खोलता है तो हम उसे कहते हैं कि रोड साइड का गेट खोल रहे हो, जरा ध्यान से खोलना, पीछे देख लेना कोई आ तो नहीं रहा है। लेकिन यहां पर हुआ कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, लेकिन ये तो कोतवाल साहब थे, तो फिर वही उल्टा राहगीर पर भड़क गए और लाठी से पिटाई करने लगे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की। मध्य प्रदेश में पटाखों पर बैन नहीं लगेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। मध्य प्रदेश खुशियों का प्रदेश है, यहां पर हम खुशियों पर प्रतिबंध नहीं लगाते हैं। प्रदेश में पटाखों पर कोई प्रतिबंध नहीं रहने वाला है। चीनी पटाखों पर जरूर प्रतिबंध रहेगा, साथ ही साथ देवी देवताओं की तस्वीर वाले जो पटाखे हैं उन पर भी बैन लगातार जारी रहेगा। काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल यह तय हो जाएगा कि किसका मंगल होगा और कौन सत्ता के सिंहासन पर सत्तासीन होगा। नतीजों को लेकर चुनाव आयोग से लेकर सियासी दलों की अपनी अपनी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सावेर सीट के लिए नेहरू स्टेडियम में काउंटिंग के लिए 14 टेबल लगाए गए हैं, जिस पर 28 राउंड तक वोटों की गिनती होगी। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, इसके बाद ईवीएम को खोला जाएगा। सुबह 8:30 बजे से ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों ने अपने अपने ऑफिसों में तैयारी शुरू कर दी है, पूर्ण हो चुकी है। नतीजे देखने के लिए बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई जा रही है। फॉर्म 17 को लेकर कांग्रेस ने मतगणना एजेंटों को खास सतर्कता बरतने के निर्देश दे दिए हैं। इंतजार की घड़ियां हो रही हैं समाप्त। आने वाला है मध्य प्रदेश की सियासत का सबसे बड़ा नतीजा। शुरू हो चुका है काउंटडाउन। कौन संभालेगा सत्ता, किसका खुलेगा किस्मत का पत्ता। उम्मीदवार हैं बेकरार, आखिर किसका होगा बेड़ा पार। सिंधिया का फैसला कितना था सही, वोटर ने देखा सबका खाता और बही। किसका अहम होगा चकनाचूर, सत्ता से कौन होगा पास, कौन रहेगा दूर। देखिए न्यूज 18 पर 28 के अखाड़े का पूरा हिसाब और मरवाही में जनता का क्या है जवाब। किसका चला दाम, कौन हुआ चित, क्या बने रहेंगे शिवराज या फिर से लौटेगा कांग्रेस का राज। घटती इंतजार की घड़ियां, तेज होती प्रत्याशियों की सांसें। सत्ता की सबसे बड़ी जंग का ईवीएम में कैद है फैसला। यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस एक रात की है कहानी ये सारी। मंगल को हुआ चुनाव, मंगल को आ रहा है नतीजा। कल किसका होगा मंगल, देखिए फैसले का दिन कल सुबह से लगातार न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर।
श्योपुर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान मतगणना को लेकर आश्वस्त नजर आए। उन्होंने कहा कि चुनाव नतीजों में भाजपा को शानदार सफलता मिलेगी। कल का दिन हमारे लिए शानदार रहेगा। इतना कि नहीं, उन्होंने चुनावी भाषा को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात मर्यादा से कहना चाहिए, गाली गलौज करना गलत है। शानदार सफलता प्राप्त करेंगे। आपको कोई संदेह लग रहा है क्या? भारतीय जनता पार्टी शानदार सफलता प्राप्त करेगी। आपको कोई संदेह लग? कल आने वाले चुनावी नतीजे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट किया है। कमलनाथ ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मध्य प्रदेश में संपन्न 28 सीटों पर हुए उपचुनाव का परिणाम सामने आने वाला है। यह चुनाव जनता का चुनाव था। जनता ने खुद इसे लड़ा और जीत भी जनता की ही होगी। सच की जीत होगी, इसका हम सभी को पूर्ण विश्वास है। इधर शिवराज सरकार के मंत्री अरविंद भदौरिया का दावा, ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेगी बीजेपी। उधर सज्जन सिंह वर्मा का दम कि इस उपचुनाव में जनादेश कांग्रेस को ही मिलेगा। आखिर किसके दावे में कितना है दम, देखिए इस रिपोर्ट में। नतीजों से पहले पूर्ण बहुमत का समीकरण सुनिए। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता सज्जन सिंह वर्मा का दावा कि 28 सीटों पर उन्हें जनादेश मिलेगा। देखिए, एग्जिट पोल को हम नकारते नहीं हैं, न हम कोई प्रतिक्रिया उस पर विरोध की व्यक्त करते हैं। हमें अपनी भुजाओं पे विश्वास है, अपने पार्टी की रीति नीतियों पे विश्वास है और मध्य प्रदेश की जनता इस बार बहुत दमदारी के साथ कांग्रेस के साथ खड़ी हुई चुनाव लड़ रही। वहीं कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया संख्या का दावा तो नहीं कर रहे, लेकिन स्पष्ट बहुमत का फॉर्मूला जरूर बता रहे हैं। बीजेपी का समीकरण क्लियर है। टोटल 28 सीटों पर चुनाव हुए, एक सीट अभी खाली है, धर्मेंद्र लोधी वाली, दमोह वाली, तो 129। अब हमारे पास 107 हम लोग भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, 7 हमारे निर्दलीय हमारे साथ बैठे हुए हैं, समाजवादी, बसपा, सभी कल भी हम लोग के साथ मिल गए थे। अभी भी 2 आदमी मेरे घर में बैठे हुए हैं, तो 114 हो गए। अब एक ऑलरेडी उधर कम है, 28 पे चुनाव हो रहे, तो एक हम जीतेंगे तो भी 115 पे हम लोग सरकार चलाएंगे, 2 जीतेंगे तो क्लियर बहुमत पे सरकार चलाएंगे। इसलिए हम जीतेंगे ज़्यादा सीटें। इसलिए कांग्रेस को एक गलतफहमी है, जो सरकार कमलनाथ जी आप बचा नहीं पाए, जो सरकार आप टिका नहीं पाए, जो सरकार आप चला नहीं पाए, उस सरकार को भारतीय जनता पार्टी के नेता शिवराज सिंह चौहान स्पष्ट बहुमत के साथ जनता की सेवा में दृढ़ संकल्पित होकर लगातार निरंतर चरे बहती चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। मूव ऑन, मूव ऑन, मूव ऑन, मूव ऑन। इस फॉर्मूले पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने तंज कसा। सवाल ये भी किया, क्या बीजेपी को जीत का भरोसा नहीं? उन्होंने कहा हम बसपा, सपा और निर्दलियों को मंत्री बना देंगे। 107 हम हैं, 7 वो, 1 आध 2 तो जीत ही जाएंगे। इतना भरोसा बीजेपी के आदमी को नहीं है। नतीजों से पहले जीतने के दावों की ये बयानों की एक्सप्रेस यही नहीं रुकी। तंज की शक्ल में सज्जन सिंह वर्मा ने मंत्रियों की स्वेच्छा अनुदान की राशि खर्च करने को बीजेपी की हार की बौखलाहट बता दिया। कल पूरी स्वेच्छा अनुदान 100 करोड़ के लगभग होती है, प्रदेश के गरीब लोगों को बांटने की जरूरत कल ही उसने उड़ा दी। अरे मार्च तक बांटते, काहे को इतना घबरा रहे हो? यदि सरकार बन रही होती तो कल नहीं बांटते। कई कांग्रेस के एमएलए को नोटिस दे दिया। जीतू पटवारी के परिवार को 5 करोड़ का नोटिस, छतरपुर के हमारे आलोक चतुर्वेदी को जाने कितने करोड़ का नोटिस दे दिया। कंप्यूटर बाबा का सर्वनाश, कई लोगों के साथ इस तरह की। आरिफ मसूद का घटनाक्रम देख लीजिए। तो इन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा कि इनकी सरकार बच पाएगी। इधर मंडला में केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का दावा ये कि प्रदेश में शिवराज एक्सप्रेस ही चलेगी। मुख्यमंत्री शिवराज जी हैं हमारे और शिवराज जी ही रहने वाले हैं, ये किसने कह दिया? ये तो सर शिवराज और ज्योतिरादित्य की जो शिव ज्योति एक्सप्रेस चलने वाली थी, तो वो साथ में चलेगी या फिर? एक्सप्रेस गाड़ी तो चलती है, उसमें कितने लोग सवार होंगे, वो जिनको बैठना है उस डिब्बे में बैठेंगे, उसमें क्या है। एक्सप्रेस तो चलने वाली है ना। वही किसकी एक्सप्रेस चलेगी? शिवराज जी की? शिवराज जी के एक्सप्रेस चलेगी। देखिए, शिवराज जी का एक्सप्रेस चलेगा। अगर आप हाथ देंगे तो वो एक्सप्रेस रुकेगी और उसमें आप सवार करके आगे स्टेशन तक जाएंगे, उसमें क्या है।
आखिर किसके दावे में कितना है दम, ये तो नतीजे ही बताएंगे। आखिर वोटर ने किसे बनाया अपना सिरमौर। मंडला से कृष्णा साहू, भोपाल से पूजा माथुर और अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ग्वालियर चंबल के दंगल में मिशन 5 पर कौन सी सियासी पार्टी गड़ेगी जीत के झंडे? मुरैना की 5 सीटों के दंगल में आखिर किस पार्टी का होगा मंगल? मतदान में मुरैना जिले में सबसे ज्यादा हंगामे की खबर आई थी। सुमावली गोलियों की गूंज से थर्रा गया था। कांग्रेस ने बीजेपी पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। निष्पक्ष मतगणना की मांग को लेकर सड़क पर भी उतरी थी कांग्रेस। मुरैना में जीत के दावे सभी पार्टियां कर रही हैं। आखिर किसका होगा मुरैना की 5 सीटों पर मंगल? देखिए। देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि 20 और 25 हजार का जीत का आंकड़ा रहेगा मेरा। रिजल्ट का काउंटडाउन शुरू हो गया है और 28 सीटों में सबसे अहम है ग्वालियर चंबल की 16 सीट, जिसमें अकेले मुरैना जिले में 5 सीट शामिल है। पीएचई मंत्री और सुमावली सीट से बीजेपी उम्मीदवार ऐदल सिंह कंसाना बड़े मार्जिन से सीट पर जीत का दावा कर रहे हैं। देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि 20 और 25 हजार का जीत का आंकड़ा रहेगा मेरा, और फिर जनता का जनता जाने। हम तो भाग्य हमारा ईवीएम में बंद है। मुझे वैसे पूरा भरोसा है कि अच्छे मार्जिन से हम चुनाव जीतेंगे। सुमावली सीट पर बीजेपी के ऐदल सिंह कंसाना और कांग्रेस के अजब सिंह कुशवाहा के बीच टक्कर है। इस सीट पर दोनों ही उम्मीदवार दल बदल कर आए हैं। ऐदल सिंह कंसाना कांग्रेस से बीजेपी और अजब सिंह कुशवाहा ने बीजेपी का साथ छोड़ हाथ का साथ दिया। 2018 के विधानसभा चुनाव में सीट से ऐदल सिंह कंसाना कांग्रेस से जीते थे, जिन्होंने बीजेपी के अजब सिंह कुशवाहा को 13,313 मतों के अंतर से हराया था। जनता का हमें पूरा आशीर्वाद है। सभी समाज का 23 बिरादरी है, 2300 समाज का हमें पूरा सहयोग मिला है और हमें पूरा भरोसा है चुनाव जीतेंगे और अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। सिर्फ सुमावली ही नहीं, मुरैना की 5 सीटें जीतने का दावा, लेकिन एक सीट लूज करने की भी संभावना। आखिर मुरैना जिले की सुमावली, जौरा, अंबाह, दिमनी, मुरैना सीट में से किस सीट को हारने का डर सता रहा है? 28 सीटों के उपचुनाव में मतदान में सबसे ज्यादा हंगामा, झड़प और गोलीबारी की खबर मुरैना जिले से ही आई थी। कांग्रेस तो इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरी और बूथ कैप्चरिंग का आरोप भी लगाया गया। मुरैना में प्रदर्शन किया गया, निष्पक्ष मतगणना की मांग की। अभी हमारी मांग है कि आप जब मतगणना केंद्रों पर समुचित व्यवस्था करें, जो नीति और नियम है, जो गाइडलाइन है चुनाव आयोग की, उसका पालन अंदर करें। जो बैलेट पेपर है उनकी गिनती पहले करें, निर्वाचन मशीनों से की गिनती से पहले करें और प्रत्याशियों को भरोसे में लें। ये प्रशासन करें। विगत 3 तारीख को मतदान के दिन जिस तरह से राजनीतिक संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सरेआम बूथों पे जा के गोलियां चलाई, बूथ कैप्चर किए। जोरा की शिकायत हमने की है और जोरा की शिकायत 15 बूथों पर पुनर्मतगणना मतदान के लिए कहा। इस मामले में ऐदल सिंह कंसाना उल्टे कांग्रेसियों पर मारपीट का आरोप लगाकर कांग्रेस की घेराबंदी कर रहे हैं। सुनिए जरा। देखिए, कांग्रेस के आरोप निराधार हैं। चुनाव निष्पक्ष हुआ था और मतगणना भी निष्पक्ष हुई। ये इनके आरोप निराधार है। जब कांग्रेस हार के कगार पे जाती है तो कहीं ईवीएम पे आरोप लगाते हैं तो कहीं सरकार पे आरोप लगाए। इनके आरोप बिल्कुल निराधार है। चुनाव निष्पक्ष हुए, आरोप ये लगा रहे हैं हमारे लोगों पे, बूथ का ये वो। सबसे ज्यादा तो कांग्रेस ने गुंडागर्दी की है। इनके यहाँ से 4 राइफल जब्त हुई है। हमारे 4 लोगों के सिर तोड़े इनने, कांग्रेस ने। ये आरोप, हमारे एक आदमी ने किसी में एक चांटा नहीं दिया है। ये आरोप उनको बिल्कुल निराधार है। और जो कट्टे बट्टे की बात कह रहे हैं, जहाँ इसमें तुम्हारा वो जतावर में
ये कट्टे की बात कोई कट्टा नहीं लगा, उनने ही हमारे लोगों पे पत्थर दे रहे थे तो उसी के कान में कोई पत्थर लगा है। कोई पत्थर भी, गोली भी नहीं चली, और गोली चलाई भी है तो कांग्रेस के लोगों ने चलाई है। हम लोग ने बिल्कुल पूरा गांधीवादी का तरीके से चुनाव लड़ा। कांग्रेस भी जीत का दावा कर रही है। आखिर ग्वालियर चंबल के मिशन 5 यानी मुरैना की 5 सीटों पर किस सियासी पार्टी का होगा मंगल, बस थोड़ा सा इंतजार। मुरैना से दुष्यंत सिकरवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर इंदौर से। मतगणना से पहले पूजा पाठ का दौर शुरू हो चुका है। तुलसी सिलावट भजन करते हुए नजर आए हैं। समर्थकों के साथ उन्होंने जमकर ठुमके भी लगाए हैं। मंदिर में पूर्व मंत्री ने मत्था भी टेका और भजन कीर्तन करते नजर आए। कल उपचुनाव के नतीजों का ऐलान हो जाएगा। इस बीच बड़ा मलहरा से बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह लोधी ने प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र जागेश्वर नाथ में पूजा अर्चना की। यहां मन्नत के लिए बीजेपी उम्मीदवार ने हल्दी हाथ भी लगाए हैं। मान्यता है कि उल्टे हाथ हल्दी लगाने पर भक्तों की मन्नत पूरी होती है। सुवासरा से बीजेपी उम्मीदवार हरदीप सिंह डंग ने जीत का दावा किया है। साथ ही कांग्रेस के 28 सीटों पर जीत के दावे पर तंज कसा है। सीटों पर परिणाम आने वाले हैं, कुछ ही घंटे शेष बचे हैं और ऐसे में आज की रात कयामत की रात कही जा सकती है। जो प्रत्याशी है उनके दिलों की धड़कन बढ़ती जा रही है कि आखिर परिणाम क्या होंगे। हमारे साथ मौजूद है मंदसौर जिले की सुवासरा विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी और कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग। उनसे पूछते हैं, कयामत की रात तो है, क्या परिणाम की उम्मीद कर रहे हैं आप? अपने कार्यकर्ता, जनता पर और वरिष्ठ नेताओं ने जो मेहनत करी और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उस पर पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये परिणाम आएगा। और बहुत ही बेहतरीन जो सोच इस क्षेत्र की रही है कि विकास के साथ रहे। और मैं धन्यवाद दूंगा शिवराज सिंह जी चौहान साहब को कि हमेशा उन्होंने सुवासरा विधानसभा पर विशेष आशीर्वाद रखा है और जो भी परिणाम आएगा वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। आज ही कमलनाथ जी ने एक ट्वीट किया और दावा किया है कि मध्य प्रदेश की सभी 28 सीटें हम जीत रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मेरा मानना है कि पहले जो उनके पास विधायक थे वो तो उनको संभाल नहीं पाए। अब 28 सीटों की जो खाली एक मात्र औपचारिकता उनके शब्दों में रह गई है और वो भी हकीकत जानते कि होने वाला क्या है। जो कांग्रेस को सीट चाहिए वो 29 सीटें चाहिए, 28 सीटें पूरी की पूरी उनको चाहिए, आपको केवल 9 सीटें चाहिए। तो किस तरह का सिनेरियो आप देखते हैं कल दोपहर बाद का? भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार स्थायी है और स्थायी आगे तो 15 साल तो रही है और मेरा मानना है कि अभी ये 3 साल और रहेगी। उसके बाद लगातार शिवराज सिंह जी चौहान जी की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी क्योंकि काम बोलता है। काम बोलता है और कहीं न कहीं से जब आपका भाग्य जो ईवीएम में कैद हो गया उसके बाद में आप हनुमान जी के बड़े भक्त हैं। पिछली बार भी जब परिणाम आए थे तो हमने देखा कि इधर मतगणना चल रही थी और इधर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। कल भी आपने एक बड़ा अनुष्ठान किया हनुमान मंदिर में, क्या मांगा भगवान से? हनुमान जी का आशीर्वाद तो सदैव विधानसभा सुवासरा पे रहा है और मेरा मानना है कि हनुमान जी सब जानते हैं और हनुमान जी की कृपा हमेशा। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज श्योपुर में सकरिया चौपाल में शामिल हुए, जहां उन्होंने खुद का स्वागत करने से इनकार कर दिया। इस दौरान सीएम शिवराज ने सकरिया समाज को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने सभी वर्गों और समाज की भलाई का काम किया है। वहीं शिवराज ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ ने गरीबों के हितों के लिए कई योजनाएं बंद कर दी थी। सीएम ने राशन वितरण में गड़बड़ी को लेकर मंच से कलेक्टर को फटकार भी लगाई। वहीं सीएम ने कहा कि सूदखोरों के लिए सख्त कानून बनाया गया है। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, आदिवासी भाई बहन, अनुसूचित जाति सबकी भलाई के काम करते, लेकिन जो सबसे ज्यादा गरीब है
उसका सबसे ज्यादा ध्यान रखना मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है। अब संबल योजना भी फिर से मैंने चालू कर दी है, पूरी योजना फिर से चालू कर दी है। अपने जितने बेटा बेटी हैं, चाहे शहरिया हो, भील हो, बारेला हो, पटलिया हो, चाहे बाकी समाजों के गरीब हो, सामान्य पिछड़ा भी, जितने जुड़े हैं संबल योजना में, सुनो रे भांजे भांजियों, तुम्हारी फीस अब मामा भरवाएगा, चिंता मत करना, तुमको पढ़ाई का काम ढंग से करना है। जिन आदिवासी भाई और बहनों के नियम विरुद्ध, मतलब बिना लाइसेंस के मनमानी ब्याज की दरों पे जो कर्जा दिए थे सूदखोरों ने, वो सारे कर्जा माफ किए जाते हैं। न्यूज़ 18 नेटवर्क के हिमालय और स्माइल ट्रेन की तरफ से शुरू किए गए क्लेफ्ट लिप कैंपेन की प्रमोशन गाड़ी उमरिया पहुंची, जहां पर ग्राम पंचायत के लोग इस मुहिम से जुड़े। क्लेफ्ट लिप कैंपेन के जरिए 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के जन्म से कटे फटे होठों और तालू का निःशुल्क ऑपरेशन और उपचार कराया जाता है। इस मुहिम के जरिए अब तक कई बच्चों को निःशुल्क इलाज मिल चुका है। बुरी तरह से परेशान थे, फिर एक दिन दोनों पठान जैसे अंगत बच्चों की निःशुल्क साइकिल गाड़ी सर्जरी करवा रहे हैं। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है कि खबरें लगातार जारी।